न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, प्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सेंट्रम मॉल में क्रिसमस कार्निवल, न्यू Hyundai वेन्यू। आसनसोल आपका गार्डन स्थित शांति अपार्टमेंट में अवैध निर्माण पर नगर निगम का चला हथौड़ा। अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर अपार्टमेंट निवासियों ने मेयर से लगाई थी गुहार। बिल्डर्स ने बैंक से लिया कर्ज, सजा भुगतना पड़ा फ्लैट खरीदार को। कर्ज चुकाने के लिए बैंक ने मोहिचला स्थित फ्लैट को किया सीज। ECL की बंद भनोड़ा OCP में अवैध खनन में पीड़ित ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। अवैध खनन बंद करवाने और क्षतिपूर्ति की मांग। ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আজকে এক মাস ধরে বাইরেই আছি। दुर्गापुर में तेल ड्रम में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। 2 घंटे मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। अब आसनसोल नगर निगम अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को आसनसोल के अपकर गार्डन स्थित शांति अपार्टमेंट में एक अवैध स्टोर रूम को नगर निगम के द्वारा तोड़वा दिया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के लीगल एडवाइजर सुदीप घटक, निगम अभियंता और शांति अपार्टमेंट के निवासी उपस्थित थे। इस मौके पर नगर निगम के लीगल एडवाइजर सुदीप घटक ने कहा कि अपकर गार्डन स्थित शांति अपार्टमेंट में एक अवैध रूप से स्टोर रूम बनाया गया था, जिसका प्लान नहीं था, इसलिए आज इसको नगर निगम के द्वारा तोड़वाया जा रहा है। वहीं अपार्टमेंट के निवासी SK चटर्जी ने कहा कि हमें खुशी है कि मेयर ने इस अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। इसके लिए हम लोग मेयर को धन्यवाद देते हैं। এই একটা শান্তি অ্যাপার্টমেন্টে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা স্টোর রুম ছিল, ইলিগেল কনস্ট্রাকশন করেছিল। ফ্ল্যাট ওনারের অ্যাসোসিয়েশনে দীর্ঘদিন ধরে ওনারা কমপ্লেন করেছিলেন। আমাদের ইনকোয়ারি হয়েছিল, ইনকোয়ারিতে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল। প্রোমোটার আপনার প্ল্যান দেখাতে পারেনি, সেই জন্য এই ইলিগেল কনস্ট্রাকশনকে ডেমোলিশ করা হলো। ये मेयर साहब का धन्यवाद, इन्होंने बहुत दिन का पुराना हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ये इसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, तो आज वो हुआ और उसी के लिए हम लोग हैं। सब फ्लैट वाले ही हैं यहाँ और कॉरपोरेशन के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं। गेट ताला থাকবে, বাইরেই থাকবেন, আপনি বাইরে থাকবেন। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहसिला स्थित सोहेला अपार्टमेंट में 4 फ्लैटों को केनरा बैंक के अधिकारियों ने बुधवार को पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फ्लैट में रहने वाले लोगों को बाहर निकालकर सील बंद कर दिया, क्योंकि बिल्डर्स ने इन 4 फ्लैटों की मॉर्गेज करके केनरा बैंक से कर्ज लिया था। यह कर्ज कई वर्ष पुराना है, लेकिन कर्ज का किस्त नहीं चुकाने के बाद बैंक को यह कदम उठाना पड़ा, जबकि बिल्डर्स ने इन फ्लैटों को बैंक में गिरवी रखने के बावजूद भी खरीदारों को भेज दिया। खरीदारों को जब बिल्डर के द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता चला तो उनके हाथ से तोते उड़ गए। मजबूरी में उन्हें फ्लैट खरीदने के बावजूद भी फ्लैट से निकलना पड़ा। बिल्डर्स के नाम सिस्टर एंड ब्रदर एंटरप्राइजेस बताया जा रहा है। इनके मालिक का नाम टुलू चक्रवर्ती और अनु चक्रवर्ती है। इस संदर्भ में केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय दुर्गापुर से आए प्रबंधक भगत ने बताया कि यह 4 फ्लैट ब्रदर्स एंड सिस्टर इंटरप्राइज के द्वारा बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है। गौरतलब है कि बिल्डर्स ने बैंक में फ्लैट गिरवी रखकर कर्ज लिया, लेकिन बिल्डर्स ने इस फ्लैट को अन्य लोगों को बेच दिया, जिसमें से 2 फ्लैट में ताला लगी हुई है और 2 फ्लैटों में लोग रहते हैं। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। हम लोग सरफासी के तहत 4 फ्लैटों का फिजिकल पोजीशन लेने के लिए आए हैं, जो कि बैंक के नाम से गिरवी है और उसके ऊपर में लोन है, और वो लोन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और हम लोग इसको आज मजिस्ट्रेट की सहायता से फिजिकल पोजीशन ले रहे हैं। सर, कितने दिन से ये लोन नहीं दिए हैं या कितने दिन से बाकी थे? लोन तो काफ़ी पुराना लोन है। इस संबंध में बताते हुए फ्लैट का एक निवासी अमिताभ दास ने कहा कि जिन्हें बाहर निकाला गया है उनमें एक परिवार में 2 बच्चे और एक बच्चे खड़ा भी नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स ने कर्ज लिया, जबकि फ्लैट खरीदार को सजा भुगतनी पड़ रही है। তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। একজনের বাড়িতে 2টি বাচ্চা আছে, একটি বাচ্চা একদমই দাঁড়াতেই পারে না, আর একটি বাচ্চা জাস্ট একটু বড় হয়েছে। এখন সোসাইটি আমরা মামলার ক্ষেত্রে আমি বলছি, যারা যারা ওনার আছেন তাদের মধ্যে সবাই কিন্তু এখানে প্রেজেন্ট নেই। তার মধ্যে 2 জন ভাড়াটে থাকেন এখানে। তাদেরকে ওই তো বললাম, মানে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। তারা নিজেরাও খুব লজ্জিত। তারা নিজেরা বললেন যে আমরা প্রেসের সামনে কি মুখ নিয়ে যাবো, আমাদের অপমান হয়েছে। তা বললাম আমরা বলেছি তাদের পাশে আমরা আছি এবং আপনাদের অপমানিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনারা
একটা অন্যায়ের শিকার হয়েছেন এবং আপনারা কোনো দোষ অন্যায় করেননি এবং এখানে প্রশাসনের লোকও এসেছিলেন, তারাও বলেছেন যে আপনাদের প্রতি আমরা যথেষ্ট সহমর্মী, কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই যেহেতু ডিএম সাহেবের অর্ডার আছে। তো আমরা যে কোনো প্রকারে ওনাদের পাশে আছি। ওনারা যদি এই ফ্ল্যাটের মালিকের নাম কি, তিনি যে 420 করেছেন, হ্যাঁ, এই তো সরাসরি চিটিংই তো। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই করেছেন। এইটা আজকে বিরাট বড় একটা ঘটনা ধরা পড়লো। सलानपुर ब्लॉक के सिसिबेरिया गांव में वन विभाग के कर्मचारियों ने एक घर से एक पूर्ण विकसित साहिल बरामद किया। मंगलवार की आधी रात के करीब कुछ स्थानीय युवकों ने सिरिसबेरिया गांव के सड़क पर साहिल को घूमते देखा। इसके बाद साहिल किसी तरह एक घर की बालकनी में घुस गया। साहिल को देखने के लिए गांव के काफी लोग जुट गए। सूचना मिलने पर वन विभाग का टीम रूपनारायणपुर रेंज के अधिकारी साहिल को पकड़ने वहां पहुंचे। वन अधिकारी मिस्टर शाह ने कहा, इस प्रकार का शाही आमतौर पर वन क्षेत्र में देखा जाता है। उन्होंने कहा, साहिल की उम्र करीब 7-8 साल है। अनुमान है कि वजन 8 से 10 किलो हो सकता है। फिलहाल साहिल को रूपनारायणपुर वन विभाग की निगरानी में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन बात की जांच की जा रही है कि साहिल सड़क पर कैसे आया, इलाके में और भी साहिल है या नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह का जानवर इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि यह कैसे आया। রাস্তার ধারে একটা সিজারও দেখতে পাওয়া গেছিল, ঠিক আছে, যেটা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম। মোটামুটি 8-10 কিলো এরকম সাইজের ছিল। তো আমরা দেখতে পেয়ে এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ফোন করা হলো, দেন ওরা এসে পরে ওকে ধরে নিয়ে চলে গেল। কি মানে এর আগে কি এখানে এরকম বেরিয়েছে? না, এটা ফার্স্ট টাইম। ফার্স্ট টাইম। তো তাকে কি কোনো আঘাত করা হয়েছে? না না, কেউ কিছু আঘাত করেনি, কিছু না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেফলি এসে পরে ওদেরকে নিয়ে চলে গেছে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस
हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क आसनसोल 3। आसनसोल नगर निगम के 14 नंबर वार्ड के दालुई पाड़ा एवं आसपास के ग्रामीणों ने बुधवार को भनोड़ा OCP में धरना प्रदर्शन किया। वे लोग भनोड़ा OCP से चल रहे अवैध खदान और सुरंग को बंद करने और इसके कारण ध्वस्त हुए मकानों की क्षतिपूर्ति की मांग पर धरना प्रदर्शन किए। गौरतलब है कि 1 माह पहले अवैध खनन के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें रहने वाले परिवार को घर छोड़कर मैदान में रहना पड़ रहा है। लोग काफी भयभीत है कि कब कहां कोई बड़ी धसान की घटना न हो जाए, लेकिन 1 महीना जाने के बाद भी ना ही कोलेरी प्रबंधन और ना ही जिला प्रशासन के तरफ से इन पीड़ितों को कोई सेलेटर दिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर आज ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इसे धसान से पीड़ित परिवार की एक महिला छुआली रुईदास ने कहा कि 1 माह पहले उनके घर में धसान की घटना हो गई थी, तब प्रशासन ने उन्हें मैदान में रहने को कहा था। 1 माह बीत गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस ठंड में भी लोग कहाँ जाए। वहीं वार्ड पार्षद उत्पल सिन्हा ने कहा कि बंद पड़े भनोड़ा OCP के अंदर से कोयला तस्कर अवैध खनन करके कोयला चोरी कर रहे हैं। আমাদের বাড়িতে ধস নেমেছে, আজ 1 মাস হয়ে গেল, এখনো কোনো ব্যবস্থা নেই। এই ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আজকে 1 মাস ধরে বাইরেই আছি, কোনো ব্যবস্থা নাই, কোনো এসিল পক্ষে কোনো কিছু দাম করছে না। আজ 1 মাস ধরে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। OCP খোলা আছে বলেই তো আজকে এসিএল বন্ধ করছে না, প্রত্যেক দিন কয়লা চুরি করছে, উৎপল সব বন্ধ করছে, তা চুরি হচ্ছে, কোনো ব্যবস্থা নাই, কিছু না। বলছে বন্ধ করবো, বন্ধও করছে না। আর আজ আমাদের হয়ে গেল 28 তারিখ, ঘরে আমাদের ধস ছিঁড়েছে, তার পক্ষে কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত হয়নি। আমরা ছোট ছোট বাচ্চাগুলো নিয়ে খালি তিরপল টাকায় বাইরে শুয়ে আছি। এবং আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি মাইন্সের ভেতরে, যেখানে পরিত্যক্ত মাইন্স পড়ে রয়েছে, CISF গার্ড রয়েছে, সেখানে একটা ইলিগাল হোল করে মাইন্সের ভেতর দিয়ে একটা কয়লা চুরি হচ্ছে। এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা GM সাহেবকে বারবার বলেছি, আমরা নর্থ PSকে বারবার জানিয়েছি, যদিও এটা রাজ্য সরকারের PSের আন্ডারে পড়ে না। ECLের ভেতর থেকে কয়লা লিফটিং হচ্ছে এবং ECLের গাড়িতেই এই কয়লাটা পাচার হয়ে যাচ্ছে। এখন বর্তমানে যেটা দেখা গেছে, কিছুদিন পূর্বে আপনারা জানেন যে আমাদের দলুইপাড়ায় একটা বাড়ি ধসে গেছে, সেখানে বিভিন্ন মানুষের আতঙ্কিত, গ্রাম ছাড়া মানুষ হয়েছে। আমরা চেয়েছি রিহ্যাবিলিটেশন, এবং এই যে চুরি হচ্ছে কয়লাটা, বারবার আবেদন সত্ত্বেও ECL কর্তৃপক্ষর কোনো হুঁশ নেই, যে তল দিয়ে মাইন্সের কয়লা বেরোচ্ছে ECLের ভেতর দিয়ে, গ্রামগুলো বসে যাচ্ছে আতঙ্কিত, মানুষ ঘরের বাইরে রাত কাটাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বলতে বলতে আজকে গ্রামের মানুষ তাদের সমস্ত সহ্য শক্তি হারিয়ে গিয়ে আজকে ধর্নায় বসছে। बुधवार सुबह करीब 7 बजे दुर्गापुर के कोकोवेन थाना क्षेत्र में सिनेमा हॉल रोड से सटे सड़क के किनारे एक प्रत्येक तेल के ड्रम में आग लग गई। कुछ ही समय में यह विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल का एक इंजन पहुंची। 2 घंटे मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया। यह आग भीषण आग में तब्दील हो सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड के प्रयास से काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन ड्रमों में पेट्रोलियम तेल का भंडारण के कारण आग लगी है। हालांकि जमाखोरों ने जवाबी शिकायत की कि यह आग जंगल में लगी आग से लगी है। এই আগুনটা হচ্ছে গত 3-7 ধরে এখানে জ্বালানো হচ্ছে। এর আগে আগুনগুলো হচ্ছে ওই জঙ্গলের ভিতরে ওখানে নিয়ে গিয়ে জ্বালানো হতো, তো ওখানে জ্বালানোর পর দেখতে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হচ্ছে, তখন এরা শুরু করে এখানেই আগুন জ্বালাতে। তো এটা 5-7 দিন ধরে এরকম আগুন জ্বলে রয়েছিল। কিসে আগুন জ্বালায়, কিসে এটা আগুন জ্বালায় বলতে এরা আগুন নিজেরা জ্বালায়। এরা হচ্ছে প্লাস্টিকগুলোকে এখানে পুড়িয়ে হচ্ছে ড্রাম, ওই গোল গোল বল তৈরি করে বিক্রি করে এরা, এটাই এদের ব্যবসা। তো এইগুলো সব পেট্রোলিয়াম যত প্রোডাক্ট, এগুলো আমরা এলাকার লোক অনেক বারণ করা সত্ত্বেও এরা শুনছে না। এখানে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বারণ করেছি। কখনো পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছেন? পুলিশ প্রশাসন না, স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়ালের বাড়িতে গিয়ে আমি নিজে ব্যক্তিগত গিয়ে আমি জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো সেরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगम पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश पर पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 9 जनवरी से 9 फरवरी तक रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की तैयारी को लेकर बुधवार को आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आसनसोल नगर निगम के सचिव राहुल मजुमदार, नगर निगम के स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार गांगुली, मेयर परिषद सदस्य स्वास्थ्य देवेंदु भगत, आसनसोल कुल्टी रानीगंज जामुड़िया के शिक्षा निरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के संबंध में डॉक्टर पीएफ कुमार गांगुली ने बताया, टीकाकरण अभियान का सफल बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई है। वहीं मेयर परिषद सदस्य देवेंदु भगत ने कहा कि क्या टीकाकरण 0 से 15 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा, स्कूल के माध्यम से टीकाकरण किया जाएगा। इसमें आरएमपी डॉक्टरों को भी सहायता ली जाएगी ताकि वे लोग भी यदि रूबेला का टीकाकरण करें तो उसका डाटा हम लोगों के पास उपलब्ध रहे। আপনারা জানেন যে রুবেলা ভ্যাকসিন আরম্ভ হয়েছে। আমরা প্রত্যেকটি স্কুলগুলোতে যেগুলো আছে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মধ্যে আমাদের কর্পোরেশন এরিয়ার আমাদের এরকম কিছু স্কুল আছে যে স্কুলগুলোতে আমরা রুবেলা ভ্যাকসিন আরম্ভ করছি 9 থেকে 15 বছর ইয়ার্সের বাচ্চাদের। এই রুবেলা ভ্যাকসিনের ক্যাম্প আমাদের 9 জানুয়ারি থেকে 11 জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের চলবে। আমরা ইউপিএসসি ওয়াইজ এগুলোকে আমরা করার আমরা চেষ্টা করছি এবং প্রত্যেকটি জায়গা এবং তার মধ্যে আজকে মিটিংয়ে আমাদের উঠে এলো যে আমাদের যেখানে আইসিডিএস সেন্টারগুলো আছে, আইসিডিএস সেন্টারেও অনেক প্রসূতি মারা থাকেন এবং সেই সব ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে থাকে না, তো সেটাকে যোগ করে দেওয়ার জন্য এটা আমরা চেষ্টা করছি। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। क्रिसमस और नव वर्ष के आगमन को आनंददायक बनाने के लिए शुरू हो चुका है आसनसोल के सृष्टिनगर स्थित सेंट्रम मॉल में क्रिसमस कार्निवल। 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलने वाले इस कार्निवल में पूरे परिवार के साथ आकर करें एंजॉय। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 25 फुट की क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी लाइटों वाली डिफरेंट टाइप के सेल्फी जोन, आपके लिए है ज्वेलरी, टॉय, गारमेंट के कई स्टॉल, तरह तरह के व्यंजन वाले फूड स्टॉल और संगीत का आनंद उठाए लाइव बैंड म्यूजिक के साथ। सेंट्रम मॉल का क्रिसमस कार्निवल यानी आनंद ही आनंद। सेंट्रम मॉल क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर टू 2 जनवरी, सृष्टिनगर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। एटक से संपन्न कोयला मजदूर सभा के महासचिव स्वर्गीय आरसी सिंह के निधन के बाद यह पद रिक्त हो गया था, लेकिन बुधवार को कोयलेरी मजदूर सभा के सेंट्रल कमेटी ने बीएनआर स्थित एटक कार्यालय में बैठक कर गुरदास चक्रवर्ती को कोयला मजदूर सभा का महासचिव चुना। इस संबंध में सीएमएस के उपाध्यक्ष प्रभात राय ने कहा कि आज से अगले सम्मेलन तक गुरदास चक्रवर्ती सीएमएस के महासचिव है। वहीं गुरदास चक्रवर्ती ने कहा कि इस पद पर स्वर्गीय आरसी सिंह जिस तरह सभी को साथ लेकर संघर्ष किए, श्रमिकों के हक में लड़े, मेरी भी प्रयास रहेगी कि न केवल सीएमएस बल्कि अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं को भी साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। गौरतलब है कि गुरदास चक्रवर्ती कजड़ा ग्राम के निवासी है। वह 2 वर्ष पहले ईसीएल के कजड़ा एरिया के क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में इसके पहले भी कजड़ा एरिया के सीएमएस के जीसीसी सदस्य थे और कोयलेरी मजदूर सभा के संगठन सचिव थे। কতটা যোগ্য আমি জানি না, তবে আমি আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে সবাইকে নিয়ে আরসি সিং যে শ্রমিকদের জন্য যে লড়াই করছিল, বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার্সদের যে শোষণ বঞ্চনা তার বিরুদ্ধে, ম্যানেজমেন্টের যে তানাশাই তার বিরুদ্ধে, এবং রিসেন্টলি আমাদের যে জেবিসিসিআইয়ের যে বন্ধন চলছে, যেটা নিয়ে টালবাহানা করছে ম্যানেজমেন্ট, তার বিরুদ্ধে যে লড়াই এবং আন্দোলন আরসি সিং জারি রেখেছিলেন, আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, শুধু কোয়লেরি মজদুর সভার নয়, এই এলাকায় যারা শ্রমিক সংগঠন করে, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, এই এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, এই এলাকার গ্রামাঞ্চলের যারা মানুষ, যারা ভূমিহীন হয়েছে, যাদের রিহ্যাবিলিটেশন হচ্ছে না, যাদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না, কম্পেনসেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে না, সবাইকে নিয়ে একটা সার্বিক ঐক্য করে, যেটা AITUCর মূল মন্ত্র, ইউনিটি অ্যান্ড ফাইট। गंधर्व कला संगम और गोपालपुर यूनाइटेड क्लब के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवसायी सचिन राय, गंधर्व कला संगम के पदाधिकारी एवं क्लब के सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पुरुलिया एवं विभिन्न जिलों से आए हुए आदिवासी समाज के लोगों ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर गंधर्व कला संगम के मैनेजिंग डायरेक्टर सरस्वती चटर्जी ने कहा कि नई पीढ़ी के युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से हम लोग पिछले 10 सालों से हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम का आयोजन गंधर्व कला संगम के माध्यम से करते आ रहे हैं। এরকম বিভিন্ন আদিবাসী ছেলেমেয়েরা এখানে এসেছেন, তাদের নৃত্য এবং তাদের যা সংস্কৃতি সেগুলোকে তুলে ধরার জন্য গন্ধর্ব কলা संगमेर जा उद्देश्य जे एखाने যত आदिवासी ছেলেমেয়েরা আছে তাদের যা সংস্কৃতি এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা রয়েছেন তাদেরকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্য, তাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য আমাদের উদ্দেশ্য। গত কয়েক বছর কোভিডের জন্য আমরা এই অনুষ্ঠান করতে পারিনি, এই বছর সেটা করছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি আগামী দিনগুলো যাতে সবাই সুন্দর সুস্থ থাকে, কারণ আবার একটা আমাদের সতর্কতা বার্তা এসছে, আবার কোভিড আমাদের উপর হয়তো আসতে পারে। তাই সবাইকে অনুরোধ করছি একটু সতর্ক থাকবেন,
যাতে সবাই আমরা সুস্থ থাকতে পারি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सेंट्रम मॉल में क्रिसमस कार्निवल, The new Hyundai Venue,